बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन ख़बरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ आज है 20 जून और दिन है जुमअतुल मुबारक का। कुछ ख़बरें ईरान और इसराइल की जंग, इसके बारे में कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, मैंने कहा आपके साथ शेयर की जाएँ। इस वक्त पाकिस्तान में 9:34 हो चुके हैं। ईरान और इसराइल की जंग अभी तक ख़त्म नहीं हो रही और सिलसिला जारी है और दोनों मुल्क एक दूसरे पर भरपूर तरीके से हमला कर रहे हैं। और ईरान का पलड़ा इस एतबार से भारी है कि वो अपने जदीद से जदीद तरीन मिसाइल जो हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। और इसराइल, जिसके बारे में उनको ख्याल था, ज़ोम था कि उसकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ है, आयरन डोम जो सिस्टम है उनका एयर डिफेंस सिस्टम, वो नाकाबिल तस्खीर है, वो एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा ईरान उसको ब्रीच कर चुका है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि पिछले व्लॉग ज़रूर सुनते रहिए, क्योंकि रिपीट करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप पिछले व्लॉग सुन लें। तो अब से जो मैंने पिछले तकरीबन 5-6 घंटे पहले किया था, 6 घंटे के बाद से अब तक की डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं सूरत हाल के बारे में। नंबर 1 ये कि इस वक्त भी जो सिचुएशन है वो अलर्ट पे है, हाई अलर्ट पे है, रेड अलर्ट पे है। और गैर मुल्की सफारतकार और गैर मुल्की सफारतकार जितने भी हैं, ईरान हो या फिर इसराइल, वहाँ से निकल रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रहे हैं अपने अपने शहरियों को। और ख़ास तौर पे ईरान के बारे में, इसराइल के बारे में, शाम के बारे में और उससे मुत्तसिल जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में। और अपने शहरियों को तमाम के तमाम ममालिक जो है वो अलर्ट जारी कर रहे हैं कि इन मुल्कों का सफ़र ना किया जाए। और फिर दूसरा ये कि जो गैर मुल्की सफारतकार हैं उनको वो भी आहिस्ता आहिस्ता ईरान से भी और इसराइल से भी निकल रहे हैं, क्योंकि एक वाक़या हुआ इसराइल में और एक सफ़ीर, गैर मुल्की सफ़ीर के घर पर हमला हुआ है और दस्ती बमों से वो महफूज रहे हैं। आगे जाके उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। और ऑफिशियली जो स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से आया है, एक प्रेस रिलीज जारी हुआ आईएसपीआर की तरफ से, और दफ्तर खारजा ने जो स्टेटमेंट जारी किया है वो सरकारी बयान जो है, पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जारहियत की शदीद मजम्मत करता है और ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। ये सूरत हाल हुई है अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऐलान के बाद कि उन्होंने मंजूरी दे दी है। अब चाइना और जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो है चीन और रूस, वो उन्होंने इस जंग में शमूलियत का फैसला किया है और उसका भी आगे जाके आपको बताते हैं। तो पहले तो व्हाइट हाउस की तरफ से अब बाकायदा तौर पर कह दिया गया है कि अमेरिका ने ईरान इसराइल तनाज़े में फौरी तौर पर शामिल होने से गुरेज का इशारा दे दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुताल्लिक फैसला 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया है। इस तरीके से ये फैसला जो है, जो कि जंग की मंजूरी या ईरान पर हमले की मंजूरी से मुताल्लिक था, सदर ट्रंप का, और गैर मुल्की ज़राए अबलाग की तरफ से ये खबर आई थी। और अब उस खबर के बारे में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया है। और उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि इसलिए कि अब जो ईरान के हक में माहौल बनता जा रहा है, और उसकी वजह ये है कि मईशत, किसी भी मुल्क की मईशत, खा वो मगरबी मुल्क है, खा वो अमरीका है, बरतानिया है, जर्मन है, फ्रांस है, कोई भी मुल्क है, उसकी मईशत इतनी इजाज़त नहीं देती कि वो बिला वजह अरबों डॉलर एक ऐसी लड़ाई में धकेल दें, ऐसी लड़ाई में डाल दें जिसमें उनका कोई सरोकार नहीं, सिवाय इसके कि सियासी लड़ाई है और ईरान और इसराइल की लड़ाई, और इसराइल की सुपरमेसी के लिए ये लड़ाई शुरू करवाई गई या की गई। अब उसमें जो पैसा है वो इसराइल की ख्वाहिश है, नेतन्याहू की ख्वाहिश है कि तमाम के तमाम मगरबी मुल्क इसमें शामिल हो जाएं और ये लड़ाई जो है इज्तिमाई तौर पर लड़ी जाए। इज्तिमाई तौर पे लड़ाई लड़ने का मतलब है कि असलहा भी मगरबी मुल्कों का होगा, पैसे भी उनके होंगे, डॉलर भी उनके होंगे, सब कुछ वो चले करेगा।
اور सारा सारा जो बरतानिया, जर्मन, फ्रांस, यूरोप, अमेरिका सब पैसे इकट्ठे करेंगे, असलहा देंगे और सब मिलकर लड़ेंगे और बल्ले-बल्ले होगी नेतन्याहू की। लिहाजा ये किसी को भी कबूल नहीं है और हर तरफ इंसान है। तो इसलिए ये सोच जो है वो डेवलप हो रही है और अब ईरान के साथ बाकायदा तौर पे मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं और मुज़ाकराती दौर आज होना है। उसमें जर्मन है, फ्रांस है और बरतानिया है। बरतानिया, जर्मन, फ्रांस के वज़राए ख़ारजा आज मिल रहे हैं जेनेवा में, मुज़ाकरात करेंगे ईरान के साथ और इस तरीके से जो मामलात हैं वो बैकडोर चैनल पे भी एक्टिव हो चुके हैं और इसकी वजह ये है कि हर मुल्क ने अपना अपना ज़रा बोझा चेक करना है, अपनी अपनी पॉकेट चेक करनी है, अपनी मईशत चेक करनी है और उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। तीसरी ये वजह है कि इस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट जो है, अवामी रुझान और अवामी रद्द-ए-अमल वो हक में नहीं है। वो नेतन्याहू के हक में नहीं है, इसराइल के हक में नहीं है और उसकी वजह है गज़ा में जो कुछ किया गया और जो ज़ुल्म सितम ढाए गए बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ, जो एक कत्लेआम किया गया, उसकी वजह से जो है फ़ेवरेबल सिचुएशन नहीं है। इसलिए जनाब ये सब कुछ किया जा रहा है। इस वक्त जो मेरे सामने कुछ खबरें आपके सामने बताऊं कि पहले मैंने आपको पिछली व्लॉग में बता दिया था, इसलिए उन खबरों को हम रिपीट नहीं करेंगे। अलबत्ता अब एयर डिफेंस सिस्टम जो है, तेहरान पर इसराइली हमले रोकने की कोशिश की गई। तेहरान पर भी हमले हुए और उधर आपके उधर भी हुए, इसराइल में भी हमले बदस्तूर हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सूरत हाल है, वहाँ पे अब जगहें कम पड़ चुकी हैं और अवाम जो है वो इसराइली अवाम ज़्यादा तंग आए हुए हैं। इसलिए जनाब ये मामला फिर अमेरिकन पार्लियामेंट के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि ये सिलसिला जो है, इस पराई लड़ाई में हमें आने की ज़रूरत नहीं है और प्रेसिडेंट ट्रंप पे कदगने लगाई जा रही हैं कि आप कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले कांग्रेस को आप सब एतमाद मिलें और उसके बाद ही अगली बात हो सकती है। ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है जी। और मुख्तलिफ ऑडियोज़, वीडियोज़ जारी किए जा रहे हैं। ईरान जो हमले कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। उसके साथ-साथ जो एक बार फिर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा है कि इसराइल के खिलाफ हमले तेज़ होंगे और आइंदा दिनों में मज़ीद तेज़ होंगे और इसलिए हम सबको मालूम होना चाहिए कि ईरान सरेंडर करने के लिए नहीं बना। हम किसी भी सूरत में सरेंडर नहीं करेंगे। और इसके साथ-साथ इसराइल के लिए ब्रिटिश एयरवेज़ ने अपनी तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी हैं और इसको नवंबर तक उन्होंने कहा है कि हम ये फ़िज़ाई सर्विस मुअत्तल कर रहे हैं नवंबर तक। यानी ये महीना चल रहा है आपका जून का, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 6 माह के लिए ब्रिटिश एयरवेज़ ने बंद कर दी हैं इसराइल की परवाज़ें, इसराइल की तरफ। तो इसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मामला काफ़ी संजीदा है। और इसके साथ-साथ जो अगली खबर है जी, वो है कि सीआईए के साबिक तज्ज़ियाकार लैरी जॉनसन ने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खतरनाक डबल गेम खेली है, खुद को बेएतबार साबित किया, दुनिया में कोई लीडर बिलखसूस पुतिन ने उनकी किसी बात का एतबार नहीं किया और ईरान पर हमले से बहुत खुश इसराइलियों को याद दिलाऊंगा कि जापानियों ने भी 8 दिसंबर 1941 का जश्न मनाया, लेकिन ये उनके हक में ख़त्म नहीं हुआ। ये जंग भी इसराइल के लिए तबाही पर ख़त्म होगी। ये तज्ज़ियाकार अब आहिस्ता-आहिस्ता ये बात वाज़ेह कर रहे हैं और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि दुनिया पर, उन्होंने कहा कि दुनिया पर वाज़ेह होना चाहिए कि ईरान के इक़दामात ख़ालिसतन दिफ़ा के लिए हैं और हम सिर्फ़ अपना दिफ़ा कर रहे हैं। और उसके साथ-साथ भी रूस के सदर पुतिन ने ये कहा है कि बाकायदा तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हमने ईरान को असलहे की पेशकश की थी, लेकिन अभी तक जो ईरान है वो रूस से फ़ौजी इमदाद के बगैर अपने तौर पर लड़ रहा है और बहुत अच्छा लड़ रहा है और
हमारे दरवाजे ईरान के लिए खुले हैं और जैसे ही वो रूस और ईरान के ताउन से जो चलने वाला एटमी तवानाई का मरकज़ उसको जो निशाना बनाया, उसके बाद रूस भी इसमें शामिल हो चुका है और रूस ने भी वाज़ेह तौर पर इंदिया दे दिया है कि वो भी ईरान जंग में शमूलियत इख्तियार करेगा और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही थी कि मामला जो है वो अ, अमेरिकन प्रेसिडेंट के बाद और ख़ास तौर पे हमारे आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद ये सूरत-ए-हाल डेवलप हुई थी। इसके साथ-साथ जो खबर है इम्पोर्टेंट वो ये है कि जी 2 चीनी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी वाले बहरी जहाज़ 855 और 815 ए खलीज फार्स में पहुंच गए हैं और मौजूदा सूरत-ए-हाल में चीन का जो अब किरदार है वो मज़ीद इम्पोर्टेंट होता जा रहा है क्योंकि चाइना बोलता कम है, काम ज़्यादा करता है। इसलिए अब चाइना के जो हैं असलहा बरदार जो हैं वो तैयारे वो भी और बहरी बेड़े भी वो सारे के सारे हरकत में आ चुके हैं और इसका मतलब होगा बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि अब जो चाइना है वो बिल्कुल रेडी है और हर सूरत में अपना रोल अदा करेगा ईरान जंग में क्योंकि अगर अमेरिका आता है या यूरोप आता है तो फिर उसका जवाब इसी तरह दिया जाएगा क्योंकि यूरोप और रूस की लड़ाई पहले ही यूक्रेन की जंग में जारी है और अगर चाइना ने भी अपने लिए ख़तरा महसूस किया तो चाइना ने कहा कि वो भी इस वक्त तैयार है और इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन मीडिया की और इंडियन गवर्नमेंट की बाकायदा रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है चीन ने असलहा जो है वो ऑलरेडी ईरान को असलहा भी सप्लाई कर रहा है और दूसरी बात ये भी कि इस बात में ये भी है कि जितने भी ड्रोन गिराए जा रहे हैं और जो जहाज़ गिराए गए चाइना और ईरान आपस में बहुत क्लोज रिलेशंस हैं उनके सियासी, तिजारती और ख़ास तौर पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और तिजारती राहदारी के हवाले से। तो जो ड्रोन तैयारे और जो असलहा अमेरिका के तैयारे गिराए जा रहे हैं, तो उसकी टेक्नोलॉजी जो है, उस तक एक्सेस हो रही है चाइना को। ये उसका एक मुनाफ़ा है, अलग से उसको फ़ायदा हो रहा है। इसके साथ-साथ जी अल जज़ीरा टीवी पर पाबंदी लगा दी गई है और वो इसराइल में भी पाबंदी लगा दी गई है और फ़लस्तीन ने पहले ही पाबंदी लगाई हुई है। इसके साथ-साथ जी जो चीन के बारे में टेलीग्राफ और फॉक्स न्यूज़ का रिपोर्ट आ चुकी है। वाज़ेह तौर पर इंडिया की रिपोर्ट आई और उसके बाद टेलीग्राफ और फॉक्स न्यूज़ की भी रिपोर्ट आई है और उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये ईरान अकेला नहीं लड़ रहा, बल्कि इसके साथ चीन भी शामिल है और चीन जो है वो ईरान की फुल इमदाद कर रहा है, फुल सपोर्ट कर रहा है और इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हफ़्ते के दौरान चीन से ईरान के लिए रवाना होने वाले कई बोइंग 747 को रडार पर देखा गया और ये तैयारे नक़्ल हमल के लिए इस्तेमाल होते हैं। चीन अपने देरीना इत्तेहादी ईरान की मदद कर रहा है। ये मग़रबी ज़राए अबलाग जो हैं वो कर रहे हैं।